भारत देश के पश्चिमी हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों में यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने की उत्कट अभिलाषा तो रहती ही है, किंतु यहाँ आकर साहसिक खेलों का आनंद लेना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहता है। पर्यटकों के पसंदीदा साहसिक खेलों में से एक है पैराग्लाइडिंग। कुल्लू की हरी भरी घाटी में पक्षियों के समान उड़ते हुए पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाना निश्चय ही एक अनूठा रोमांचक अनुभव है। कुल्लू मनाली में सोलंग, गुलाबा, मढ़ी तथा डोभी प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्पॉट हैं। आज हम चल रहे हैं डोभी पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर, जो टेंडम फ्लाइट के लिए पैराग्लाइडिंग दीवानों की पहली पसंद है। यह स्पॉट मनाली से कटराई, डोभी, फोजल होते हुए लगभग 30 किलोमीटर दूर फ्लाइन नामक गांव में स्थित है। आसमान में उड़ते मानव निर्मित परिंदे दिखने लगे हैं। कुछ ही पलों में हम फ्लाइन गांव स्थित डोभी पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर होंगे। वाओ! ब्यास नदी से 8000 फुट ऊपर आकर इस स्थान से आसपास के दृश्यों को निहारने में मजा ही कुछ और है। कुल्लू मनाली मार्ग से आते जाते आसमान में उड़ते हुए दिखने वाले पैराग्लाइडरों को इसी स्पॉट से उड़ाया जाता है। स्पॉट के पास पायलट ग्लाइडर को पीठ पर उठाए अपने क्लाइंट्स के साथ उड़ान भरने के लिए जा रहे हैं। उड़ान भरने की तैयारी हो रही है। लीजिए उड़ान शुरू। ऊपर, ऊपर और ऊपर। दिस इज विवेक कुमार। तो अभी आजकल जो डोभी में हो रहा है फ्लाइंग, और दिस इज द बिगेस्ट फ्लाई इन दिस एरिया एंड दिस इज वेरी नाइस फ्लाइंग। हाँ, टेंडम फ्लाई के लिए दिस इज गुड एंड दिस इज क्वाइट हाई ऑल्सो। इट्स 8500 फीट, so this is very good fly and the time is it takes like a minimum time 10 to 15 minutes. अत्यधिक व्यस्त होने के कारण डोभी पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर टेक ऑफ के लिए एकाधिक स्थल हैं, जो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए गए हैं ताकि एक ही समय में बहुत सी उड़ानें भरी जा सकें। यहाँ रनवे नहीं है, परंतु ध्यान पर खड़े होकर तुरंत उड़ान भर ली जाती है। ऐसा मन यहाँ के लिए वैसा नहीं है स्टिप की वैसा, क्योंकि मैंने काफी थोड़ी देर पहले इन लोगों को करते हुए देख लिया, तो वैसा कुछ है ही नहीं। सडनली एक पॉइंट पे खड़ा होना एंड तुरंत टेक ऑफ है, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है कि रनवे होती है, यहाँ रनवे है नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि वो लोग रनवे पे करते हैं एंड जितना हाइट होता है ना पैराग्लाइडिंग का उतना सेफ होता है करने के लिए। मेरा नाम अरुण है और मैं भी यही पैराग्लाइडिंग करवाता हूँ डोभी में। पैराग्लाइडिंग डोभी स्पॉट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की सबसे हाई फ्लाई होती है यहाँ पे, जो 8000 फीट में होती है। तो ये मॉर्निंग 7 AM से स्टार्ट होती है और आजकल समर सीजन में जो 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक रहता है, उसके बाद बंद हो जाती है, क्योंकि 11 बजे के बाद जो है हवा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए हम लोग कोई भी रिस्क नहीं उठाते। जो भी एक्टिविटी होती है यहाँ पे वो सब सेफ रहती है, सेफ ही करवाते हैं। अगर हवा थोड़ी भी ऊपर नीचे होगी या स्ट्रांग हो जाएगी तो कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेता है। और शाम को 5 बजे के बाद और 7 बजे से पहले तक फिर से फ्लाई होती है, उस बीच में फ्लाई नहीं होती है। विंटर में आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये फुल डे ही होगा। तो ये रहेगा, विंटर में टाइमिंग रहती है 8 साढ़े 8 से शाम को 4 बजे तक की। उसके बाद अंधेरा हो जाता है या सुबह थोड़ी धूप नहीं होती, ठंड होती है, इस वजह से जल्दी नहीं करवाते, और शाम को भी ठंड होने की वजह से तब भी नहीं करवाते हैं। और दिन को फुल डे फ्लाई होगी आपकी, 1000 के आसपास फ्लाई होती है रेगुलर, जो समर सीजन में ज़्यादा होती है, और विंटर में भी 1000-1500 के आसपास रोज़ होगी फ्लाई।
दोपहर के 12 बजे हवा की गति तेज होने के कारण उड़ानें रोक ली गईं। पायलट हवा के अनुकूल रुख की प्रतीक्षा करने लगे। लैंडिंग साइट पर कॉल करके परिस्थितियों का जायजा लिया गया। फिलहाल हवा के रुख के अनुकूल होने की संभावना कम है, अतः पैराग्लाइडिंग के लिए आए पर्यटकों को वापस भेज दिया गया। देखते ही देखते इस स्थान पर सन्नाटा पसराया। सड़क के किनारे फलों से लदी डालियों को निहारते हुए हम उस स्थान की ओर चले जो यहां पैराग्लाइडिंग उड़ान के लिए सबसे पहला स्पॉट है। थोड़ा आगे बढ़े तो मन गदगद हो उठा। यहां एक नवविवाहित जोड़ा पायलट दल के साथ हवा का रुख बदलने के इंतजार में था और उत्सुक था उड़ान भरने के लिए। हम लोग दोनों हैं जमशेदपुर झारखंड से। सब कुछ चलेगा बट हम लोग तभी बोले हम लोग वेट कर देखते हैं। एकदम लास्ट में जब लगे एकदम नहीं हो पाएगा तब तो फिर वापस जाना ही है। अभी तभी थोड़ा नॉर्मल हुई, पहले से तो नॉर्मल हुई, बीच में और तेज थी। हमारा टोटल पैकेज लिया हुआ है तो उन्होंने ही बताया अगर करना है पैराग्लाइडिंग, उसका फील लेना है तो यहाँ पे जो पड़ेगी उसका करना। आपका एशिया का साथ सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। नव दंपति का धैर्य काम आया। हवा सामान्य हुई और उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी गई। स्टंट कुछ नहीं करना, हम लोग को जाना है, फील लेना है, उतर जाना है। उड़ान भरने से पूर्व प्रत्येक क्लाइंट्स को बड़ी सतर्कता पूर्वक तैयार किया जाता है। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि उड़ान सुरक्षित हो सके। ग्लाइडर की डोरियों को अच्छी तरह चेक किया जाता है। सारी तैयारी हो जाने के उपरांत भी उड़ान तुरंत नहीं भरी जाती। पांव से जमीन की धूल उड़ाकर बार बार हवा के रुख के प्रति आश्वस्त हो लिया जाता है। लैंडिंग साइट से भी जब आश्वासन मिल जाता है तभी उड़ान भरी जाती है। लीजिए, हर तरह की एहतियात के बाद उड़ान भर ली गई। ओके बाय। डोभी पैराग्लाइडिंग साइट से भरी गई उड़ान की मधुर स्मृतियां इस दंपत्ति को ताउम्र रोमांचित करती रहेंगी। आइए चलकर लैंडिंग साइट का भी आनंद ले लेते हैं।
अकेला फोल्ड करूँगा तो हमें 5 मिनट तो लगे जाएगा। ये लाइनें जो है पूरी क्लियर करनी पड़ती है सर। हम छत्तीसगढ़ रायपुर डिस्ट्रिक्ट इस टाइम था और मैं पहले ही बैठ गई थी, मुझे तो लगा अब मैं गई। बहुत एंजॉय किया ऊपर। तो स्टार्टिंग में आई वॉज लाइक बिट नर्वस जब मैंने नीचे देखा पहाड़ से, तो लाइक इट वॉज स्कैरी फॉर मी, बट आफ्टरवर्ड्स लाइक इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम ट्राई किया बट एटलीस्ट आई मेड इट अप। सो खाली एक कैराबिनर लगेगा और 2 अटैचमेंट आएंगे। दिन में रहता है आजकल, जैसे 2-3 फ्लाई रहता है और दिन में हवा ख़राब हो जाती है। फिर जैसे शाम को 5 बजे के बाद या फिर जैसे आज भी है 3 बजे के बाद हवा ठीक हुई है। पहले हम बताएंगे कि हम क्या करना है टेक ऑफ में, कैसे लैंडिंग में पाँव रखने हैं और कैसे फ्लाइंग में बैठना है, किस तरह से सिटिंग। पहले ही बोलते हैं कि हाँ कोई आपको बीमारी पहले से कोई लगी है पाँव में, कोई पीठ में दर्द है, उनको हम कभी नहीं करवाते। हाँ कोई ऐसा होता है कई बार टूरिस्ट हवा में एकदम डर जाता है तो हम जल्दी उतारने की कोशिश। वजन का जैसे 120 kg तक चल पाता है, जैसे वो विंड देख के होगा चलने को। वैसे जिससे अभी विंड है तो इस टाइम तो 80-90, 85, 70, जितना कम